प्रेज द लॉर्ड मेरे जीजो, मैं खुद अमन अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज के लम्हे के लिए और आज के इस समय के लिए। और आज जो मैं मेरे जीजो मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो कलाम मुकद्दस के अंदर से हमें दुआ करना सिखा। हालेलुया। ये हमें मिलेगा वाक्य बाइबल मुकद्दस के अंदर से नए ऐद नामे के अंदर लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी जब हम पहली आयत से लेकर पढ़ते हैं और 13 आयत तक इसको के अंदर ये हवाला और ये वाक्य आपको मिलेगा। और मैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जब जहाँ कहीं जाते थे अपने शागिर्दों को साथ लेकर जाते थे, इस शहर से उस शहर, उस गांव से उस गांव, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को साथ साथ लेके जा रहे थे मेरे चीज़ों। और जहाँ कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह मौजज़े कर रहे हैं, शागिर्द देख रहे हैं मेरे जो। और जब इन सभी चीज़ों को वो देखा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शागिर्दों की ज़िंदगी के अंदर दुआ थी, वो भी दुआ करते होंगे मेरे अजीजों। और जिस तरह वो शागिर्द समझे कि जैसे खुदा यीशु मसीह मौजज़े कर रहा है, जैसे खुदा यीशु मसीह राहत के पहर अल्लाह जाकर दुआ कर रहा है, ऐसी दुआ हमारी ज़िंदगी में नहीं। इस तरह हम मौजज़े नहीं कर रहे, हम ऐसे लोगों को शिफा नहीं दे रहे। उनकी ज़िंदगी के अंदर दुआ तो है लेकिन ऐसी दुआ नहीं जैसी दुआ खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं मेरे जो। यहाँ पर लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाता है, तू भी हमें सिखा। तो मेरे जीजों वो चाहते थे कि हम लोग भी दुआ करें खुदावंद की तरह, हम भी दुआ करें खुदावंद यीशु मसीह की तरह, ताकि हम भी मौजज़े करें, हम भी लोगों को शिफा दें, हम भी खुदावंद के नाम से लोगों के अंदर हीलिंग हो। तो मेरे चीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि जीवन के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर दुआ थी। हमारे भी जीवन के अंदर, ज़िंदगी के अंदर दुआ है, लेकिन ऐसी दुआ नहीं कि हम किसी बीमार को अच्छा कर सकें, ऐसी दुआ नहीं कि हम किसी की तकलीफ को, उससे तकलीफ से निजात दे सके, ऐसी दुआ नहीं कि हम उसकी मुश्किलों से उसके लिए दुआ करें, वो मुश्किलों से निकले। लेकिन हमारे जीवन के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर दुआ है, लेकिन वो दुआ हमारी खुद की दुआ है मेरे जो, हमारी पर्सनली दुआ है। लेकिन हमारी पर्सनली दुआ में भी हम अपने खुदावंद खुदा को शिकायतें, अपनी सारियां बिनतियां, इल्तिजाएं, रिक्वेस्टों के अलावा और कुछ भी नहीं कहते मेरे चीज़ों। हमारी दुआ ऐसी है मेरे चीज़ों, हम जब, और ऐसी ही हमारी दुआ है। और शागिर्दों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे चीज़ों, जब खुदा यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को दुआ सिखाई मेरे चीज़ों, तो मैं चाहता हूँ मेरे चीज़ों, अब देखिए कलाम मुकद्दस के अंदर शागिर्दों ने फिर कैसे कैसे बड़े बड़े मौजज़े किए मेरे चीज़ों। जब हम एक स्टोरी एक बाइबल मुकद्दस के अंदर से देखते हैं जहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे के पास, उसके घर वाले उसको बैठा देते थे मेरे जो, और वो आने जाने वाले से भीख मांगता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे चीज़ों, ये वही पतरस और यूहन्ना है कि जब वो लोग, एक आदमी जिसके बेटे को मरगी के दौड़े पड़ते थे और वो शागिर्द उसको ठीक ना कर सके, फिर खुदा यीशु मसीह ने उस बच्चे को ठीक किया। ये वही शागिर्द हैं जब वो खूबसूरत हैकल के दरवाजे के पास मेरे जो जन्म का लंगड़ा था, जिसको यीशु के नाम से उठा खड़ा किया मेरे से। क्योंकि जब उनके जीवन के अंदर, जब खुदावन ने उनको दुआ सिखाई मेरे चीज़ों, तो उन्होंने उस चीज़ को रिसीव किया और उस दुआ को अपने जीवन के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया। तो मेरे जो कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सी जगह पर आप देखेगा, मिलने को मिलेगा कि शागिर्दों ने बड़े बड़े मौजज़े किए मेरे से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जो, जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रुखसत किया, जाओ सब कौमों में जाकर बीमारों को अच्छा करो,
और जो विश्वास लाए उनको बाप और बेटे और उनके दस के नाम को से बपतिस्मा दो। मेरे चीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो शागिर्द गए तो वो आकर खुदा यीशु मसीह को बता रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे बीमारों को शिफा की, लंगड़ों को ऐसे कितने बड़े बड़े मौजज़े किए मेरे। तो मेरे चीजों ये मौजज़े तभी होंगे जब आपकी जिंदगी के अंदर दुआ होगी। जब आपकी जिंदगी के अंदर दुआ नहीं होगी तो आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़े नहीं होंगे मेरे जो। क्योंकि हमारी दुआएं जो खुदावन खुदा से मांगते हैं, सिर्फ हमारी दुआ खुदावन से सिर्फ यही रिक्वेस्ट होती है, बिनती, इल्तिजा और फरियाद हम यही करते हैं, खुदावन मुझे अच्छा कर दे, खुदावन मुझे अच्छा बिजनेस दे, खुदावन मुझे अच्छा घर दे दे, खुदावन मुझे अच्छी फैमिली दे, खुदावन मेरे बिजनेस को बढ़ा दे, खुदावन मुझे तरक्की दे। मुझे हम लोग अपनी रूहानी अपने लिए दुआ पर दुआ खुदा से रिक्वेस्ट, बिनती, इल्तिजा, फरियादें कर रहे हैं। क्या हम दूसरों के लिए शिफायत की दुआएं कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम अपने खुदावन खुदा से कह रहे हैं कि खुदावन ये मेरा भाई जो गुनाहगार है, मैं इसके लिए दुआ करता हूं कि ये गुनाह से निकले। क्या खुदावन मेरी बहन बुराई में है, मैं दुआ करता हूं ये बुराई से निकले। है मेरे खुदावन मेरा पड़ोसी जो बीमारी के अंदर है, मैं दुआ करता हूं वो बीमारी से निजात पाए। खुदावन मेरा बॉस जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर है, मैं दुआ करता हूं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर से निकले। खुदावन वो मेरे भाई, वो मेरे रिश्तेदार जो गुनाह की दलदल में है, जो नशे की हालत में है, जो शराब की हालत में है, खुदा मैं उनके लिए दुआ करता हूं वो उन बीमारियों से निकले। मेरी जो हम अपने लिए खुदावन खुदा से हर रोज मांगते हैं, हर वक्त मांगते हैं, क्या हमने कभी अपने जीवन के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों के लिए कभी मांगना शुरू किया खुदावन खुदा से? मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं, जब कलाम मुकद्दस के अंदर जब शागिर्दों ने इस चीज को रिसीव किया तो मेरे चीजों उन्होंने बड़े बड़े मौजज़े किए। आज वही मौजज़े आप देख रहे हैं कि वो शागिर्दों ने कितनी तरक्की की। और आज हम पूरी दुनिया में जो खुदा के खादम देख रहे हैं, जो पास्टर देख रहे हैं, एवेंजलिस्ट देख रहे हैं, मुबश्शिर देख रहे हैं, मेरे चीजें वहां से ही खुदा के कलाम को सुनते, खुदा के कलाम को रिसीव करते, दुआओं के अंदर जिंदगी गुजार दी, तो आज वो मौजज़े कर रहे हैं खुदा उनके नाम से, और हीलिंग हो रही है। मेरे चीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन के अंदर हीलिंग होती है जब हम ईमान के साथ रिसीव करते हैं। इसी तरह मेरे चीजों मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस रसूल क्या बयान कर रहा है। मेरे जब हम देखते हैं पहला तस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 2 और जब हम 3 आयत पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदा यीशु मसीह की तरफ से क्या हुक्म पहुंचाया है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है कि बयान कर रहे हैं तस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि क्या कह रहे हैं कि क्योंकि तुम जानते हो कि हम तुमको खुदा यीशु मसीह की तरफ से क्या हुक्म पहुंचाया है, कि जो हुक्म पहुंचाया है वो तुम जानते हो कि जो खुदा के मुंह की बात है, जो कलाम है, मैंने आपके तक पहुंचा दिया है, मैंने ये कलाम आपको सिखा दिया है। तो इसी तरह खुदा के खादम आते हैं, आपको कलाम बताते हैं, आपको कलाम सिखाते हैं, लेकिन अमल आपने करना है, जीवन आपने बदलना है, जिंदगी आपने बदलनी है, ईमान आपने लाना है, शिफा आपने पानी है। मेरे जब आप कलाम के ऊपर तवज्जो करेंगे, जब आप कलाम को सुनेंगे, जब कलाम के ऊपर अमल करेंगे मेरे तभी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी बरकतें आएंगी और तभी आप दुआ के अंदर और मजबूत होंगे। जब आप दुआ के अंदर मजबूत होंगे तो ये सारी चीजें आपको खुदावंद मुहैया करेगा। आगे लिखा है चुनाचा खुदा की मर्जी यही है कि तुम पाक बनो। क्या लिखा है जी? चुनाचा खुदा की मर्जी यही है कि तुम पाक बनो। ये नहीं कि खुदा के खादम कहना ठीक है पास्टर जी मैं छोड़ दूंगा, ठीक है पास्टर जी मैं पीना छोड़ दूंगा, ठीक है पास्टर जी मैं ये चीज करना छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं, छोड़ दूंगा नहीं। खुदा कलाम मुकद्दस के अंदर बयान करता है बनो, कि अभी इसी वक्त अपने इकरार करो, अपने आप को खुदावन के हजूर उड़ेल दो और इकरार करो और तौबा करो
खुदावन की ये मर्जी है कि आप बुराई से बचें, आप पाप से बचें, नशे से बचें, शराब से बचें, बुरी लानतों से बचें, बुरी हैबिटों से बचें। खुदा की ये मर्जी है आपके जीवन के अंदर। खुदा चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां बुराई से बचें। इसलिए तो क्या कहते हैं, जब हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा है, क्यों खुदा हमें आपको कहता है कि जाओ अपनी कोठरी में जा और पशीदगी में अपने खुदा से दुआ कर। तो मेरे चीजों पशीदगी में जाकर खुदा से अपने लिए पर्सनल अपनी लाइफ के लिए कि खुदावन आपकी मर्जी पूरी हो, जो आप चाहते हैं मेरे जीवन के अंदर वो आपकी मर्जी पूरी हो और मैं बनूं इस तरह जैसा आप चाहते हैं। तो मेरे से जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदावन आपको बनाएगा ऐसा। अगर आपके पास ईमान नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे तो आप ऐसा नहीं बन सकते। आपको बनने के लिए खुदा के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। खुदा के साथ आपका रिलेशन होना बहुत जरूरी है। खुदा के साथ आपका मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। तभी अपने जीवन के अंदर आप बदल सकते हो, अपने जीवन को बदलोगे, अपनी जिंदगी को बदलोगे। तो मेरे जो जब खुदा ने जब उनको दुआ सिखाई तो मेरे जो उनका जीवन बदल गया, उन पूरे प्रॉपर वो बदल गए मेरे जो। तो मेरे जो जब उनके पीछे लाइफ देखते हैं शागिर्दों की, तो कैसे थे वो? पढ़े लिखे नहीं थे, मछेरे थे, अनपढ़ थे, मछलियां पकड़ने वाले, मेरे तो मजदूरी करने वाले। तो जब उनकी जीवन बदल गया, जिंदगी बदल दी, तो मेरे जो क्या वो हुई खुदावन जब अपनी उनकी जिंदगी बदलता है, वो खुदावन आपकी भी जिंदगी बदलेगा। वो खुदावन आपको भी आपके गुनाहों से, पापों से, दलदल से, इन बुराइयों से निकालेगा मेरे जो। क्योंकि मेरा खुदावंद इन चीजों से निकालने की कुदरत रखता है मेरे जो, वो ताकत रखता है मेरे जो। लेकिन वक्त अब बहुत नजदीक है मेरे जो। इस कलाम मुकद्दस को ईमान के साथ, विश्वास के साथ पढ़िए, सुनिए, समझिए, इस पर अमल कीजिए, इसके एक एक वचनों के ऊपर अपने आप को ध्यान दीजिए। क्यों मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि खुदा ने क्या लिखा कलाम बताए, चुनाचा खुदा की यही मर्जी है सब निजात पाए मेरे जो। खुदा की यही मर्जी है सब निजात पाए, सब शिफा पाए, सब गुनाह से बचे, पापों से बचे, हरामकारी से बचे, जनाकारी से बचे, ऐसी वो सारी चीजों से बचे। खुदा की मर्जी यही है मेरे लिए और आपके लिए। वो हमें बदलना चाहता है, वो हमारी जिंदगी को इस दलदल से, इस गंदगी से निकालना चाहता है। कि वो चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां मेरे पास आए। वो चाहता है कि आप शिफा पाए और ईमान के साथ रास्तबाज ठहराए जाए। मेरा और आपका खुदा ये चाहता है मेरे जो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जो, जब शागिर्दों को खुदावन ने दुआ सिखाई तो मेरे जो शागिर्दों के जीवन के अंदर मौजूद शुरू हो गए। तो मैं चाहता हूँ मेरे चीज़ों आप भी खुदा से इसी तरह जैसे वो शागिर्दों ने कहा, तो पोशीदगी में जाके खुदा से बात कीजिए और कहिए कि खुदावन मुझे भी दुआ करना सिखा, जिस तरह तूने अपने शागिर्दों को सिखाई थी। मैं भी खुदावन उन शागिर्दों की तरह काम करना चाहता हूँ। मैं भी खुदावन उन शागिर्दों की तरह मौजूद करना चाहता हूँ। मेरे चीज़ों बड़े बड़े मौजूद हुए, इतने बड़े बड़े मौजूद हुए कि मेरे जो वही पतरस जितने खुदावन यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया, वही पतरस जहां से गुजरता था उसके साए से लोग शिफा पाते थे मेरे जो। वही पतरस था मेरे जो, वही शागिर्द थे मेरे जो। हालेलुया मेरे जो। मैं चाहता हूं मेरे जो कि आप ही अपना जीवन खुदावन को दें, आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदावन को लें और खुदा से दुआ करना शुरू करें, खुदा से कहना शुरू करें। तो मेरा ईमान है कि खुदावन आपके वसीला से, आपके अंदर होकर आपके वसीला से खुदावन काम करेगा। बहुत सी रूहों को, बहुत सी जानों को बचाएगा खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।